तो दरोगा का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना के देखिएगा, बहुत भ्रष्ट क्वेश्चन नहीं रहता है। लेकिन हाँ, बिहार दरोगा में ज़्यादातर लड़के फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, वो लास्ट पीरियड में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोचते हैं क्या पढ़ ले पूरा। अब पढ़ने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो पढ़े रहते हैं ना वो भी अच्छा से नहीं हो पाता है। और चूंकि इसमें हर फेज में आपको मिलेगा निगेटिव मार्किंग, यहाँ भी निगेटिव, वहाँ भी, दोनों सेक्शन में निगेटिव मार्किंग मिलेगा। निगेटिव पॉइंट जो है वो 0.2 का है, यानी एक गलती करेंगे तो 0.2 नंबर काट लिए जाएंगे, तो निगेटिव मार्किंग है। अब लड़का इतना ना गौच पौच कर लिया है पढ़कर कि वो जाके वहाँ निगेटिव अटेम्प्ट करके चला आता है। तो इसलिए आप सटीक पढ़िए और इस एग्जाम के लिए आपके पास एनफ टाइम है। प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे हैं, 2 दिन में आप राष्ट्रपति का टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, 3 दिन ले लीजिए अच्छा से। क्लास में पढ़ने के बाद 2-3 दिन उसको समय लीजिए। ये नहीं कि लड़का सोचता है नहीं आज बैठेंगे ना सुबह 7 बजे तो 10 बजे ले खत्म कर देंगे। अरे भाई साहब, ऐसा रूटीन बनाने से कुछ नहीं होता है। लड़का रूटीन बनाएगा, 7 बजे उठना है, 12 बजे तक ये जीएस पढ़ना है, फिर 2 बजे तक रीजनिंग पढ़ना है। मतलब ऐसा रूटीन बनाता है जिसे लगता है आर्मी का कमांडो है, उस तरह से रूटीन। ये सब नहीं, आप पढ़िए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, गैप नहीं करिए। तो इस वजह से आप देखिए कि बहुत बहुत आडंबर मत रच लीजिएगा। जो पढ़िएगा उसका प्रीवियस चैप्टर वाइज जरूर देखिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बहुत सारे क्या चीज़ है कि भाई कुछ प्रैक्टिस बुक्स भी हैं सब, बहुत ज़्यादा। उन प्रैक्टिस बुक्स में हम देखते हैं कि वो जो प्रैक्टिस बुक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी और कंपनी का प्रकाशन है, उसने किसी टीचर को पकड़ रखा है। अब वो लोग क्या कर देते हैं ना कि प्रैक्टिस बुक का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए वो क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन को किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं। अब लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन का सही पैटर्न पकड़ने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही देखने पड़ेंगे। स्मृति पर यानी मेमोरी पर आधारित क्वेश्चन पर उतना बिलीव नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट पर भी कुछ खास बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेकिन ऑथेंटिक जहां चेक करना रहेगा वो प्रीवियस क्वेश्चन को ही ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में जो बैच हो गए वो इस महीने के लास्ट में आ जाएंगे आपके दरोगा के लिए। हम आपको फिर कहते हैं कि देखिए, आप कब तक आप ऐसे पढ़िएगा कि दरोगा के लिए अलग पढ़ना है, बीपीएससी के लिए अलग पढ़ना है, रेलवे के लिए अलग पढ़ना है, मतलब इतना फुर्सत है आपको। और आप क्यों नहीं चाहते कि भाई हमने एक साथ पढ़े? आप बताइए, अब आप ही बताइए ना, जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो 1919 में हुई थी, तो रेलवे में क्या 1930 पूछेगा? अब बीपीएससी में 1940 पूछ देगा? नहीं होगा। और ये तो गया जमाना। अब आप जरा देखिएगा कि जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा है वो क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछ दे रहा है। तो अब ये ग्लोबलाइज हो गया है, मतलब एक तरह से कहिए तो खिचड़ी बन गया है। पहले एक फिक्स रहता था कि नहीं, लूसेंट एसपीडी पढ़ लो रेलवे हो जाएगा, अब वो जमाना चला गया। अब आपको डीप कंसेप्ट पूछता है, आपको डीप कंसेप्ट समझ में आएगा, आप नहीं भूलिएगा। आप देखे होंगे मूवी में, अगर हम आपसे कहते हैं मेरा वचन ही है मेरा शासन, आप तुरंत बता देंगे माहिष्मती में शिवकामी देवी का डायलॉग है। कैसे बता दिए? क्योंकि जो आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं ना, उस 3 घंटे की मूवी के पीछे 1 साल का मेहनत है उस डायरेक्टर का। एक एक सीन को कट करके लगाया है, कैमरा कट, एक्शन, एक साल तक उसने मेहनत किया है। इसलिए आपको 3 घंटे की मूवियाँ खटाक से डाउनलोड हो जाती है। और वही मास्टर साहब स्कूल में पढ़ा देंगे तो एक बार स्कूल में पढ़ो, एक बार घर में पढ़ो, एग्जाम के टाइम रिवाइज करो। अरे भाई साहब, एक चीज 20 बार पढ़ेगा आपको पढ़ाई को फिल्म की तरह पढ़ना है। हम कहते हैं आप अपना नाम नहीं भूल पाते हैं, लेकिन पढ़ाई कैसे भूल जाते हैं? तो इस तरह से पढ़िए कि एक तो मूवी आई थी ना, जब तक है जान, तो पढ़ने के समय ये ध्यान दीजिए कि आज तो हम पढ़ रहे हैं, दोबारा तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक है जान। आप भूल ही नहीं सकते हैं। इस तरह से पढ़ाई करिए। यहाँ पर देखिए, याद रखने की जिम्मेदारी आप हमको छोड़ दीजिए, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, इतना गारंटी है आपको। बस थोड़ा सा सावधानी से, बस थोड़ा सा नींद वगैरह अच्छा लेते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रखिएगा कि किस दिन हम आके सूचना देते हैं। आप उस जो हाइट रखा गया है वो लड़कों के लिए 1.65 है, लेकिन जो कैटेगरी वाली जाती है, जो SC ST रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, उनके लिए 1.60 हाइट क्यों रखा गया है। और लड़कियों के लिए इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि लड़कियों की हाइट 1.55 रखी गई है, जो पिछली बार ज़्यादा रख दी गई थी। लड़कियों की जो पिछली बार हाइट रखी गई थी उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा, आपको भी पता है, बहुत सारी लड़कियां लड़के सबने प्रोटेस्ट किया था। हम लोग से भी जितना हो सका था, हर एक मीडिया में हम लोगों ने गया था। यहाँ तक कि हम तो नीतीश कुमार तक सचिवालय तक गए थे। आप लोग को भी पता होगा, वहाँ इतना उटपटा मतलब जवाब आया वहाँ से हमको, मतलब कहें कि क्या खान साहब आप बोलिए तो लड़कियों की हाइट 3 फीट कर देते हैं। मतलब इतना मजाकिया अंदाज में किए ना, जिसका कोई हद नहीं। इस बार जब पटना आते हैं ना तो उनसे जाके मिलते हैं कि अच्छा बताइए, पिछली वैकेंसिया में हम आए थे आपके पास चल के, तो आप कह रहे थे बोलिए 3 फीट कर दे। इस बार क्या कर दिए? जब प्रेशर पड़ा तब। और दूसरा देखिए, जब भी
हाइट जो होता है, अभी तो खैर कोई समस्या नहीं है, अब तो हाइट लड़कियों के लिए भी कम हो गया, लड़कों के लिए भी ठीक ठाक। अब इससे नीचे हाइट रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिफेंस की ये जॉब है। अब जब लड़कों की हाइट नापी जाती है ना, तो सबसे बड़ा गलती क्या करता है लड़का या लड़की, ऐसे गर्दन उठा देता है, इससे हाइट उसकी 1 सेंटीमीटर घट जाती है। यहाँ स्केल रखा जाता है, आप इमेज में देखिए, स्केल को यहाँ रखा जाएगा, तो आपको नीचे रखना है। अब ज़्यादा नीचे करेंगे ना तो वो भी जानता है ऐसे कि पहुँचा फकीर है, उठा देगा, उठाओ इसे। तो ऐसा करना है कि नज़र मिला रहा है, हल्का सा इसे नीचे रखना है। जो नापने वाला है उसको देखिए, अगर ज़्यादा मतलब नज़र नहीं रखा तो नीचे कर दीजिए। जितना इसको नीचे करेंगे आपका ये वाला हिस्सा ऊपर आता है, इससे कि आपकी हाइट अच्छी हो जाती है। अगर ऐसे कर देंगे तो आपका तो जो भी है घट जाएगा वहाँ पर। और उसके बाद क्या करना चाहिए, हाथ पैर को एकदम सीधा रख के कमर की हड्डी को पूरा ऊपर खींचना चाहिए, गर्दन को पूरा। या कमर क्या होता है, आदमी थोड़ा सा लूज छोड़ देता है, कमर खींचेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है। और तो टोटल बॉडी का जो वेट होता है उसको उंगलियों पे छोड़ देना चाहिए। एड़ी उठाना नहीं है, लेकिन टोटल बॉडी का 100% वेट आगे के पंजे पर, पैर का जो पंजा है वहाँ छोड़ देना है। बस एड़ी नाम के लिए सटा रहा है, इससे कि आपकी 1 से 1.5 सेंटीमीटर हाइट ऐसे ही बढ़ जाती है। हम लोग भी जब एनसीसी करते थे तो उस समय हाइट हम लोग का पता शायद उतना नहीं था जो उस समय एलिजिबिलिटीज मांगी जाती थी, तो हम लोग ऐसे ही किए, तो बॉर्डर लाइन पे थे, हमारा भी उसमें हो गया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। रनिंग को देखते हैं। देखिए रनिंग में कुछ समस्या आती है, पहले रनिंग समझ जाइए। मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ना है, ये 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है, ना टाइमिंग कम है और ना ही बहुत ज्यादा दौड़ना है। और फीमेल के लिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। तो ये दोनों के लिए रनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं है। रनिंग में 2 जगह समस्या आती है। पहला तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब दौड़ाएगा ना, तो A to B, B to C, C to D, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत ट्रैक पे चल जाएंगे तो आपका समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये तो वहाँ पे, ये हम जब ऐप पे पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पे पूरा डायग्राम के हिसाब से बता देंगे कि क्या होता है A to B, B to C दौड़ने के लिए। एक ही ऐसा थोड़ी रहता है कि सीधे ट्रैक रहेगा 1.5 किलोमीटर की दौड़ जाओ, ऐसा नहीं रहता है। वो ट्रैक को कोडिंग रहती है, उस हिसाब से दौड़ना रहता है। और ज्यादातर लड़के दौड़ में छटते क्यों हैं, आप देखे होंगे 6-6 महीने से दौड़ने वाले लड़के छट जाते हैं और 15 दिन दौड़ के निकल जाते हैं। एक लड़की पढ़ती थी, साधना नाम था, अभी वो मुझे कौन सा सीमांचल मधेपुरा साइड में अभी वो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे है। वो शादीशुदा थी, एज भी उसका लगभग 28-29 था। वो हमसे कही थी सर रिटर्न तो निकालनी है पीटी में, सब हम दौड़ ही नहीं पाएंगे वहां पे, क्योंकि उसको दौड़ने का प्रैक्टिस भी नहीं था। तो देखिए दौड़ने में हालांकि अभी वो पास हो गई, अब जो उसके साथ दौड़ने वाली थी सब, वो सब में से बहुत सी सेलेक्ट हुई है, कई तो फेल भी हो गए। देखिए कैसे दौड़ में पास हो जाता है। देखिए दौड़ में केवल 3 समस्याएं आती हैं। सबसे पहला कि आपकी स्टेमिना खत्म हो जाती है, दौड़ने की शक्ति ही नहीं बचेगी तो छट जाएंगे आप। तो स्टेमिना के लिए भी कुछ रूल होते हैं। पहला समझिए कि दौड़ने में क्या करता है कि आपको सुबह 8 बजे बुला लेगा, दौड़ाएगा 2 बजे, कोई ठीक नहीं रहता है कब दौड़ाएगा, लेकिन इतना समझिए कि 3-4 घंटा पहले बुला लेता है। तो होता क्या है कि लड़का तो सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया रहता है और उसको दौड़ाएगा 2 बजे एकदम भयानक धूप में, मई जून में लेगा। तो अभी सोच लीजिए, तो जो बेचारा अच्छा खासा आदमी रहेगा भूख के 2 बजे उसको टटा देगा वैसे। तो उसके भी कुछ तरीका आते हैं, हम यूट्यूब पे खुल के नहीं बोल सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन उसके बाद दूसरी समस्या क्या आती है, सांस फूलने की। जिसको दौड़ने की आदत नहीं है, सांस फूलने लगता है। तो सांस फूलने के लिए एंटीकोलिन आते हैं सब दवाइयां, हम दवा का नाम यहाँ नहीं बोल सकते, मजबूरी है। आप कोरोना के मरीज को भी देखिएगा, सांस फूलता है तो उनको भी दवाइयां दी जाती है। तो एक टैबलेट आता है, 3 दिन पहले से खाना चालू करिएगा तो सांस नहीं फूलेगा। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो लैक्टिक एसिड का जम जाना पैर में। पैर आपका दर्द नहीं करेगा, जाम हो जाएगा, उठेगा ही नहीं वहां पे। तो उसके लिए भी दवाइयां आती है सब भाई। हम इनका नाम ओपनली यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, क्योंकि यूट्यूब हमारा थोड़ी है। ऐप जब आपको पढ़ाएंगे दरोगा का बैच, तो उसमें हम इन तीनों चीजों को बताएंगे। हम आपको बताते हैं इस चीज को कि 1.5 से 2 महीना आपको दौड़ निकालने के लिए एनफ है। देखिए हम, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता भाई। जब हम हम देखें ऐसा एग्जाम्पल होते हुए, और आप तो ऐसे भी देखे होंगे 6 महीने से जो दौड़ रहे हैं उनका नहीं हुआ है। तो अभी से ही नहीं कि दौड़ने के लिए लग जाए, 1.5 से 2 महीना एनफ है। हार्ड वर्क इज नॉट अ की ऑफ सक्सेस, स्मार्ट वर्क इज की ऑफ सक्सेस। आप 3 दिन पहले से दवाई लीजिए, आपका सांस नहीं फूलेगा, आपको स्टेमिना की कोई कमी नहीं होगी और ना ही आपका पैर जाम होगा। केवल उस दिन के लिए, ये परमानेंट के लिए नहीं है। वहां वो लोग दौड़े जिनको मतलब धावक बनना है, मैराथन निकालना है, इससे आप आराम से निकाल सकते हैं टेक्निक के माध्यम से, वो हम ऐप में बताएंगे। जो गोला फेंक का है, गोला फेंकने के लिए वो मेल के लिए 16 पाउंड का गोला है जो 16 फीट के ऊपर फेंकना है, और फीमेल के लिए 12 पाउंड का है, इनको कम दूरी फेंकना है 10 फीट के लिए। ये तो फिजिक्स में आप सिंपल पढ़े होंगे, रेंज जो होता है प्रोजेक्टाइल का 45 डिग्री पे फेंकना है। इसमें प्रॉफिट सबसे बड़ा फायदा किसको होता है, जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है ना, उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है फेंकने के लिए। इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि इसको एक थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 महीना पहले से, ताकि आपको आइडिया लग जाए। वरना क्या होता है ना शुरू में कि आप गोला पकड़िएगा ना तो हाथ में फिट नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, अगर आपको कोई ईंटा दे दे जो हाथ में अच्छे से पकड़ा जाए तो बड़ी दूर फेंक दीजिएगा, अच्छा से पकड़ाएगा ही नहीं तो दूर नहीं फेंक पाइएगा। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, हाथ में अभी नहीं करता है। तो 1 महीने से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये हाथ में आने लगेगा। बाकी इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा हाथ बस प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। लॉन्ग जंप जो रखा गया है, मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए है 9 फीट है। लॉन्ग जंप ज्यादा नहीं है और ये ज्यादा टफ नहीं होता है। ये तेजी से दौड़िए, इसमें 2-3 चीज का बस ध्यान रखना चाहिए। लड़कों का लॉन्ग जंप खराब क्यों होता है, वो जो फाउल पॉइंट होता है ना, जहां से उन्हें जंप करना है, उनके माइंड में वो भरा रहता है।
अब कभी कभी क्या होता है वो फाउल पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं तो यहीं से छट गए, और नहीं तो क्या होता है कि जहां से जंप करना है उसके 1.5 फीट पहले ही कूद जाते हैं, तो इधर वाला थोड़ी ना काउंट होता है, काउंट तो इस पे होता है कि आप कितना जंप किए हैं। तो इसमें ना केवल जो जहां से जंप करना है वो एरिया आपकी मार्किंग अच्छी होनी चाहिए कि जंप लाइन है यहां से, इससे हो जाता है। ये उतना टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ हाई जंप में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हाई जंप जो है वो मेल के लिए है 4 फीट और फीमेल के लिए है 3 फीट। हाई जंप में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो लड़के को लगता है कि नहीं हम 1 हफ्ते में दौड़ निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीधे चले जाएंगे वहां के लिए, तो भाई साहब जिस दिन आप हाई जंप की प्रैक्टिस करना चालू कीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब ग्राउंड से आइएगा सोइएगा ना तो अगले दिन उठ नहीं पाइएगा, बैठने के लिए किसी चीज को पकड़ के बैठिएगा, अरे बाप रे बाप, ये ना पूरी तो सबसे ज्यादा जो होता है ना जाम कर देता है पैर को ये। तो इसको तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन से आप इसकी प्रैक्टिस करना चालू करिएगा उसके 1 हफ्ते तक ये आपको कुछ करने नहीं देगा, उसके बाद ये ईजी हो जाता है। हाँ, जो इसके लिए होता है बेली जंप, ये जरूरी होता है। आप सामने से मत जाइएगा, क्रॉस कूदिएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब कुछ लड़के क्या होते हैं सामने से कूदते हैं, एक्चुअली सामने से कूदना ईजी है लेकिन ज्यादा नहीं कूद पाएंगे। और बेली जंप जो होता है साइड में, थोड़ा सा उसमें 1 हफ्ता प्रैक्टिस में वक्त लगता है, लेकिन एक वक्त है जो सही तरीका है, वहां से आप आराम से इसको जंप कर सकते हैं। जो एज की बात है, एज तो हम शायद उस वीडियो में बता दिए थे, लेकिन हाँ 1 जनवरी 2020 को एज जो आपका मिनिमम हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 20 साल, और मैक्सिमम के लिए क्या है कि जनरल के लिए 37 साल है, महिलाओं के लिए 40, रिजर्वेशन वालों के लिए 42। तो उधर वाले बहुत कम लड़के रहते हैं, वो लोग देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। 37 से 42 तक है, ऑन एन एवरेज 20 से 40 तक के लिए इसका एज है, तो पता है। बाकी जो राजस्थान, उधर पूर्वोत्तर, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, ये सब के जो एरिया के लड़के हैं, मध्य प्रदेश, वो लोग भी भाई कमेंट करते हैं, बताते हैं भाई कि हमारे लिए भी है। भाई देखिए पढ़ाई सबके लिए है, थोड़ा सा क्या है कि जो रीजनल चीजें हैं ना वो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछ देता है। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो आपको थोड़ी ना अभी गांधी जी के बारे में मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा वाले को अलग पढ़ना है, लेकिन जो रीजनल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे बिहार के बारे में है तो थोड़ा 10-15% बिहार से रिलेटेड ज्यादा कर देगा। अब वहीं अगर आप चले जाइएगा राजस्थान में तो वहाँ सिंधु सभ्यता के बहुत सारे मिले हैं, तो उधर उससे खखोर के पूछ देगा वहां पर। तो जो राज्य होते हैं ना उनका 10 से 15% क्वेश्चन रीजनल होता है, बाकी जो ऊपर का चीजें होती हैं, ऐसा थोड़ी है कि बिहार के लिए संविधान अलग है, हरियाणा के लिए संविधान अलग है, बाकी सारे लोगों के लिए। एक्चुअली क्या है कि अभी ये वैकेंसी आई है इसलिए हम आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे दिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।